नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। अमरावती जिले से संभाग में इन दिनों एक बार फिर चोरों द्वारा नगद रकम से भरी रहने वाले एटीएम मशीनों पर अपनी वक्र दृष्टि डाली जा रही है और एटीएम को लूटपाट का निशाना बनाया जा रहा है। इसी के तहत अमरावती जिले के बरूड में भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम को फोड़कर अज्ञात लुटेरों ने करीब 21 लाख रुपए की नगद रकम लूट ली और फरार हो गए। वहीं इन लुटेरों ने इससे पहले तीवसा में भी 2 स्थानों पर एटीएम को फोड़ने का प्रयास किया। खास बात यह रही कि ये लुटेरे आलीशान क्रेटा कार में सवार होकर आए थे और लूटपाट की वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। उधर बुल्ढाना जिले की संग्रामपुर तहसील में लुटेरों ने एटीएम को फोड़ने में असफल रहने के बाद एटीएम मशीन को ही उठा लिया और उसे अपने साथ लेकर चले गए। हालांकि इस मामले में संग्रामपुर पुलिस ने कामगांव पुलिस की सहायता से 2 आरोपियों को जालना जिले से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। इन सभी घटनाओं के चलते सभी बैंक प्रशासनों सहित आम जनता में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। अपनी प्रलंबित मांगों के लिए मंत्रालय का घेराव करने मोर्शी से मुंबई जाने निकले 300 से अधिक प्रकल्पग्रस्तों को बीती शाम पुलिस द्वारा मोर्शी में अड़ा दिया गया था और उन्हें डिटेन करते हुए जिलाधीश कार्यालय लाया गया था, जहां पर देर रात तक शिदोरी आंदोलन करते हुए प्रकल्पग्रस्तों ने जोरदार नारेबाजी व प्रदर्शन करना जारी रखा, जिन्हें रात में ठंड से बचाने तथा विश्राम करने हेतु पंचवटी चौक स्थित गुरुदेव प्रार्थना सभा भवन में लेकर रखा गया और आज सुबह दोबारा जिलाधीश कार्यालय परिसर में लाया गया, जहाँ पर 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधीश सौरभ कटियार के साथ चर्चा की। इस समय जिलाधीश कटियार ने मुंबई मंत्रालय स्थित सचिवालय से बातचीत करने के साथ ही प्रकल्पग्रस्तों को आश्वस्त किया कि आगामी 15 दिन के भीतर उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा, जिस पर प्रकल्पग्रस्तों ने प्रशासन व सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि 25 जनवरी तक अपर वर्धा बांध के प्रकल्पग्रस्तों की समस्याओं का समाधान नहीं निकलता है तो 26 जनवरी को गणतंत्र वाले दिन अपर वर्धा बांध के प्रकल्पग्रस्तों द्वारा ऐसा आंदोलन किया जाएगा जिसकी वजह से पूरे राज्य में भूचाल आ जाएगा और उस आंदोलन में प्रत्येक प्रकल्पग्रस्त के सभी परिजनों द्वारा हिस्सा लिया जाएगा। अपनी इसी घोषणा के बाद सभी प्रकल्पग्रस्त पुलिस द्वारा मुहैया कराई गई एसटी बसों में सवार होकर मोर्शी तहसील स्थित अपने अपने गांव जाने के लिए रवाना हुए। ऑगस्ट महिन्यापासून आज जानेवारी 2024 लागला, परंतु यांचे अजूनही 15 दिवस संपलेले नाही आहे। याच संदर्भातलं स्मरण करून द्यायला आम्ही मुख्यमंत्र्यांना स्मरण करून द्यायला मुंबईला जाणार होतो, परंतु आम्हाला पोलीस प्रशासनाने इथं थांबवलं। इथं थांबवल्यानंतर आम्हाला त्यांनी मोर्शीवरून अमरावतीला आणलं। अमरावतीला आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालय रात्री 11:30 पर्यंत ताब्यात घेतलं। त्यांनी 12 वाजता आम्हाला तिथून पुन्हा उचलून जय गुरुदेव सभागृह आहे तिथं नेलं। तिथं त्यांनी राहायची व्यवस्था केली आणि पुन्हा आम्ही परत सकाळी चालत एक मोर्चा काढून इथपर्यंत आलो की काल तुम्ही जो शब्द दिला होता बैठकी संदर्भातला त्याचं काय झालं याची विचारणा करायला आल्यानंतर समजलं की त्यांनी पत्रव्यवहार केलेला आहे। आज पुन्हा आमच्या समोर केला। त्या पत्रव्यवहारात त्यांनी 15 दिवसाचा कालावधी आपल्याला विनंती करून मागितला आहे आणि आम्हीही मोठं मन करून त्यांना 15 दिवसाचा कालावधी दिलेला आहे। 15 दिवसात जर ते बैठक लावू शकले, उच्चस्तरीय आणि परिपूर्ण बैठक जर ते लावू शकले तर ठीक आहे। 25 तारखेला आपले 15 दिवस पूर्ण होतात। 26 तारखेला आमचा मार्ग मोकळा आहे। आम्ही अप्पर वर्धा धरणात कुठल्याही पद्धतीनं कुठल्याही रस्त्यानं जाऊन आंदोलन करू आणि ते आंदोलन अमरावती जिल्ह्याच्या इतिहासातलं सगळ्यात मोठं आंदोलन असेल हे मी या संदर्भात सांगू शकतो। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लोकार्पण व श्री रामलला विराजमान की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आयोजित होने जा रहा है, जिसे लेकर देश भर में जबरदस्त उत्साह वाला माहौल है। इससे अमरावती शहर भी अछूता नहीं है। अमरावती शहर में 22 जनवरी के लिए हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर व्यापक तैयारियां कर रहा है। इसी के तहत जिले की सांसद नवनीत राणा व बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा द्वारा भानखेड़ा मार्ग स्थित हनुमानगढ़ी पर 11 लाख लड्डू वितरित करने की घोषणा की गई है। वहीं पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता व मित्र परिवार द्वारा 22 जनवरी को शहर के प्रत्येक चौक चौराहे पर 5000 किलो लड्डू वितरण की बात कही गई है। साथ ही अन्य कई धार्मिक, सामाजिक व स्वयंसेवी संगठनों द्वारा भी अपने अपने स्तर पर शहर में अलग अलग स्थानों पर मिष्ठान व महाप्रसाद वितरित करने का नियोजन किया जा रहा है, जिसके चलते यह तय है कि आगामी 22 जनवरी को शहर में पूरा दिन हर ओर जमकर लड्डू बटेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या राम जन्मभूमि पर आयोजित कार्यक्रम के चलते बडनेरा रोड स्थित भक्तिधाम मंदिर में जलाराम सत्संग मंडल द्वारा सुबह 6 से शाम 6 बजे तक अखंड रामधुन सहित विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ऐसी जानकारी भक्तिधाम मंदिर संस्थान के विश्वास मंडल द्वारा दी गई है। व्यापारियों के शीर्ष संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया यानी कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया व महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने सभी व्यापारियों से अपने शहर में प्रत्येक दुकान पर राम जनसंपर्क अभियान के तहत स्थानीय व्यापारी एसोसिएशन के सहयोग से 1-1 राम ध्वजा, 1-1 राम पटाखा, स्टिकर और पत्रक देने का आह्वान किया है। यह जानकारी कैट के संगठन मंत्री श्याम शर्मा द्वारा की गई। 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कैट काफी अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रही भगवान राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अमरावती शहर में भी बाजार से लेकर प्रत्येक घर तक उत्साह वाला वातावरण बन रहा है। विभिन्न गली चौराहों व मंदिरों में तरह तरह के आयोजन होने जा रहे हैं, जिससे मिठाई, दीप, रंगोली, पताकाएं, टोपी, दुपट्टा आदि सभी वस्तुओं का अच्छा व्यापार होने की संभावना जताई जा रही है। बाजार की सभी दुकानों पर इन सभी वस्तुओं की बड़ी संख्या में आमद और सजावट हो गई है। महाकाली माता मंदिर शक्तिपीठ के पीठाधीश और शक्ति महाराज द्वारा जिलाधीश को निवेदन सौंपते हुए कहा गया कि आगामी 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ऐसे में 22 जनवरी को पूरे दिन शहर सहित जिले में मांस बेचने वाली दुकानों को बंद रखा जाए कि जिस दिन रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा है 22 तारीख को, उस 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के दिन सवेरे से लेके तो दूसरे दिन सवेरे तक के पूरी की मांस, मदिरा, ये सब पूरे के पूरे पब बंद होना चाहिए। हमारी पूरी जनताओं की यही पुकार है, इसलिए हम लोग कलेक्टर साहब के करने निवेदन देने आए। ये हमारी इच्छा है। राज्य के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार की अध्यक्षता के तहत जिला वार्षिक योजना सर्वसाधारण की राज्य स्तरीय बैठक गत रोज मंत्रालय के सभागार में आयोजित की गई थी, जिसमें मंत्री अजित पवार द्वारा अमरावती संभाग के सभी 5 जिलों की समीक्षा की गई। इस समय उन्होंने कहा कि राज्य के आर्थिक विकास दर में अमरावती जिले की भागीदारी बढ़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए जिले के विकास कामों को गतिमान किया जाना चाहिए। साथ ही पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु मेलघाट में इको टूरिज्म का निर्माण किया जाना चाहिए, जिसके जरिए जिले की आर्थिक आय में वृद्धि होगी। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिला स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन सभी जिलों में किया जा रहा है। स्थानीय जिलाधीश कार्यालय के जिला नियोजन सभागार में आज से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ जिलाधीश सौरभ कटियार के हाथों किया गया। इस कार्यशाला में 32 उपविभागीय अधिकारी तथा 50 तहसीलदार शामिल हुए। सरकार के फ्लैगशिप योजना का लाभ प्रत्येक लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से विकसित भारत संकल्प यात्रा का अभियान चलाया जा रहा है। इस यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी लाभार्थियों तक मिशन मोड पर पहुंचाने का काम संबंधित प्रशासन द्वारा करने का निर्देश जिलाधीश सौरभ कटियार द्वारा दिया गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा विगत नवंबर माह में ली गई सीए फाइनल परीक्षा का परिणाम आज संस्थान द्वारा जारी किया गया, जिसमें अमरावती के कई विद्यार्थी सफल रहे और चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा को उन्होंने क्वालिफाई किया, जिनमें साक्षी जाधवानी अमरावती जिले में सबसे अग्रणी रही है। वहीं देव हरवाणी, प्रज्वल सोनोले, वेदांत लवणकर, आकाश वाघमारे एवं महेश अग्रवाल भी सीए क्वालिफाई हो गए, जिनका शहर में अभिनंदन किया जा रहा है। इसके साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा ली गई सीए फाइनल व इंटरमीडिएट की परीक्षा में देश भर से कुल 8,650 विद्यार्थी क्वालिफाई हुए हैं, जिनमें जयपुर के मधुर जैन सबसे अव्वल स्थान पर रहे। वहीं मुंबई की संस्कृति पारोलिया द्वितीय तथा जयपुर के टिकेंद्र सिंघल व ऋषि मल्होत्रा संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। श्री माहेश्वरी पंचायत अमरावती अंतर्गत माहेश्वरी यूथ विंग द्वारा आगामी 11 से 14 जनवरी तक दशहरा मैदान पर माहेश्वरी प्रीमियर लीग सीजन 8 का आयोजन किया जा रहा है। दैनिक अमरावती मंडल व मंडल न्यूज की मीडिया पार्टनरशिप में आयोजित इस टूर्नामेंट में ग्रुप ए व ग्रुप बी के तहत 8 टीमों का समावेश किया गया है। इन सभी 8 टीमों के 14 खिलाड़ियों को उनकी टीम के नाम व लोगो रहने वाली टी शर्ट गत रोज आयोजकों द्वारा समारोह पूर्वक वितरित की गई। IPL क्रिकेट जैसे प्रोफेशनल टूर्नामेंट की तर्ज पर तैयार की गई टी शर्ट को देखकर सभी टीमों के कप्तानों व खिलाड़ियों ने काफी खुशी भी जताई। भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने गत रोज पार्टी की शहर कार्यकारिणी की एक समीक्षा बैठक में पार्टी के शहर पदाधिकारियों को संबोधित किया और कहा कि पार्टी ने विगत 10 वर्षों में केंद्र व राज्य की सत्ता में रहते हुए जो काम किए हैं, उससे आम नागरिकों की जीवन शैली ऊंची उठी है। यही वजह है कि आगामी चुनाव में फिर से यही सरकार लोगों को चाहिए। ऐसे में घर घर तक भाजपा का काम पहुँचाने के लिए सभी ने अभी से ही काम पर जुट जाना चाहिए। शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आगामी 19 जनवरी को मनपा के सभी 5 जोन कार्यालय पर हल्ला बोल आंदोलन करने का निर्णय शहर कांग्रेस कमेटी की बैठक में लिया गया। इस बैठक में पार्टी के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व विधायक सुनील देशमुख तथा पूर्व महापौर विलास इंगोले व मिलिंद चिमोटे प्रमुख रूप से उपस्थित थे। महावितरण के प्रधान यंत्र चालक मारुति उइके व यंत्र चालक धनंजय दामोदर पर तबादले को लेकर विगत लंबे समय से अन्याय किए जाने से संतप्त होकर महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्गीय विद्युत कर्मचारी संगठन ने महावितरण के अधीक्षक अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि इन दोनों पिछड़ा वर्गीय विद्युत कर्मचारियों पर होने वाले अन्याय को त्वरित दूर नहीं किया गया तो आगामी 15 जनवरी को संगठन द्वारा 1 दिवसीय धरना आंदोलन किया जाएगा। साथ ही 16 जनवरी से श्रृंखलाबद्ध अनशन भी शुरू किया जाएगा। समाजसेवी व उद्योजक नितिन कदम द्वारा सतत किए जाते प्रयासों के चलते विगत कई वर्षों से प्रलंबित रहने वाले काटामला उत्तमसरा रास्ते का निर्माण आखिरकार शुरू हुआ, जिसके लिए क्षेत्रवासियों द्वारा नितिन कदम के प्रति आभार ज्ञापित किया गया है। जादव गियर्स एंड प्रेसिंग ऑटोमाइजेशन कंपनी बंद होने से करीब 60 मजदूर बेरोजगार हो गए और उनके परिवार पर भुखमरी की नौबत आ गई है। इस आशय का आरोप लगाते हुए मजदूरों द्वारा उन्हें जादव कंपनी के किसी अन्य यूनिट में काम पर वापस लेने और नियमित वेतन देने की मांग को लेकर जिलाधीश कार्यालय पर बेमियादी हड़ताल शुरू की गई है।
जिला वाहन चालक कृति समिति द्वारा हिट एंड रन कानून को वापस लेने की मांग करते हुए तीव्र चक्का जाम आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। साथ ही इस आंदोलन का जनता अधिकार संगठन व घरेलू छोटे वाहन चालक संगठन की ओर से समर्थन भी किया गया है। वहीं इस बीच ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष बाल मिल्कित सिंह ने देश भर में ट्रक मालिकों व चालकों द्वारा हड़ताल किए जाने संदर्भ में प्रसारित हो रही खबरों को कोरी अफवाह बताते हुए कहा कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की ओर से किसी भी तरह की हड़ताल का आह्वान नहीं किया गया है, अतः ट्रांसपोर्ट हड़ताल से संबंधित खबरों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इन दिनों शहर में लावारिस कुत्तों का अच्छा खासा आतंक चल रहा है और शहर के प्रमुख मार्गों सहित गली कूचों में भी लावारिस कुत्तों का जमावड़ा लगा रहता है। आए दिन लावारिस कुत्तों द्वारा बच्चों और बुजुर्गों को काटने की घटनाएं घटित होती रहती हैं, जिसकी ओर ध्यान दिलाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता रहीम राही ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मनपा प्रशासन से आवारा कुत्तों का प्रबंध जल्द से जल्द करने की मांग की। श्रीमती द्वारका देवी राठी के द्वादशी पर आयोजित रक्तदान शिविर में 28 लोगों ने स्वयं स्फूर्ति से रक्तदान किया। दमदर कॉटन फंड कमेटी में आयोजित यह शिविर काफी सफल रहा। दिवंगत प्रकाश शिरभाती की 12वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में रैली प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन में आज मंगलवार 9 जनवरी को भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में 101 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर शिविर को सफल बनाया। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले शहर एवं ग्रामीण पुलिस विभाग में काफी बड़ा फेरबदल होता दिखाई देगा। इससे पहले एक ही स्थान पर 3 वर्ष से अधिक का समय पूरा कर चुके पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले हेतु आज 9 जनवरी की तारीख तय की गई थी, जिसे थोड़ा आगे बढ़ाते हुए अब पुलिस महकमे में तबादले के लिए 6 जनवरी की तारीख तय की गई है। नायलॉन मांझे की बिक्री को रोकने हेतु गत रोज मनपा जोन क्रमांक 1, 4 व 5 अंतर्गत आने वाले इलाकों में मनपा प्रशासन द्वारा पतंग विक्रेताओं के यहाँ नायलॉन मांझा बाबत जायजा लिया गया। जायजे के दौरान कुछ स्थानों पर पाबंदी रहने के बावजूद नायलॉन मांझा पाए जाने पर उसे बरामद करते हुए संबंधितों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई। इंस्टाग्राम के लिए रील बनाने वाले काशिफ खान नामक युवक के साथ 3 लोगों ने जमकर मारपीट की। यह घटना सुपर एक्सप्रेस हाईवे पर गुणवंत महाराज मंदिर के पास घटित हुई। शिकायत मिलने पर पुलिस ने 3 युवकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना अंतर्गत एक महिला के साथ वर्क फ्रॉम होम के नाम पर 45,000 रुपए की जालसाजी की गई। कोल्हापुरी गेट पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। चलती ट्रेन से यात्री का लैपटॉप चुराने वाले तिरसा तहसील के शातिर चोर प्रफुल्ल जगताप को बडनेरा पुलिस ने पकड़ा और उसके पास से चोरी का लैपटॉप जब्त कर लिया। धारनी पुलिस थाना अंतर्गत कुसुमकोट गांव में विशाल मालवीय की देशी शराब की दुकान में 6 जनवरी की रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने ताला कुंडी तोड़कर भीतर प्रवेश किया और दुकान के गले में रखे 1500 रुपए नकद सहित 3,400 रुपए मूल्य की देशी शराब की बोतलें चुरा ली। नांदगांव खंडेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 22 वर्षीय युवती का घनश्याम लोखंडे नामक युवक ने विगत 5 दिसंबर को राजापेट बस स्थानक से अपहरण कर लिया था, जिसे दिग्रस के मंदिर में ले जाकर उसके साथ जबरन विवाह करते हुए उसे मुंबई व हैदराबाद ले जाकर उसकी इच्छा के खिलाफ उससे दुराचार किया। शिकायत के आधार पर अपहरण व दुराचार का मामला दर्ज किया गया। इसी तरह राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत चौरे नगर में रहने वाले आकाश तंत्रपाले ने परिसर में रहने वाली 27 वर्षीय युवती को विवाह का झांसा देते हुए करीब 2 वर्ष तक उसके साथ शारीरिक संबंध रखे और बाद में विवाह की बात से मुकर गया। युवती की शिकायत पर राजापेट पुलिस ने कैलाश तंत्रपाले के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। दामनगांव रेलवे में दत्तापुर पुलिस थाना क्षेत्र से 15 वर्षीय बच्चे का अपहरण किया गया, जिसकी पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है। यह 15 वर्षीय लड़का विगत 4 जनवरी को अपने घर से कटिंग कराने की बात कहकर बाहर निकला था, जो अब तक वापस नहीं लौटा है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।